नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास रोज सुबह 9 बजे होती है। किस टाइम? रोज सुबह 9 बजे होती है, 9 AM पर होती है ये क्लास। और ये क्लास होती है थ्योरी की। किसकी? थ्योरी की क्लास होती है। और हिंदी में हमने अब तक कई चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो संधि चला हुआ है, मैंने बहुत अच्छी से आपको संधि को कंप्लीट कराया है। और संधि में मैंने स्वर संधि को आज बिल्कुल खत्म कर देंगे हम, स्वर संधि। और आज ही व्यंजन संधि को हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है ना। व्यंजन संधि बड़ा टॉपिक नहीं होगा इतना कोई, लेकिन व्यंजन संधि में नियम बहुत सारे हैं। और इसमें जो था, इसमें अलग अलग टॉपिक में बटे हुए थे, वहाँ नियम टॉपिकों में बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो आज ही हम व्यंजन संधि को शुरू कर देंगे, स्वर संधि को आज हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो जो आपका स्वर संधि है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज अयादी संधि का बिल्कुल मुश्किल से मैं 5 या 6 एग्जाम्पल आपको दूंगा और खत्म हो जाएगी अयादी संधि पूरी। नहीं, आदि संधि तो मैंने कल ही खत्म कर दी थी, नहीं की थी ना यार, ना की थी। अयादी संधि के 4 से 5 एग्जाम्पल मुझे आपको और देने हैं और फिर मैं व्यंजन संधि को शुरू करता हूं। तो अगर आपको क्लास में पढ़ाया अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको लगता है कि जो आपको पढ़ाया जाता है वो सब आपके काम का है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, वीडियो को पहुँचाएंगे ताकि आपके परिवार से लोग जुड़ सके और हम वो सब कुछ कर सके जो आपके लिए करना चाहते हैं। ये सब आपके सपोर्ट से ही मुमकिन हो सकता है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते और बस आपका सपोर्ट चाहिए, जो कि हमें ना के बराबर मिल रहा है। दोस्तों, प्लीज सपोर्ट करिए थोड़ा, आपके सपोर्ट से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम नहीं पढ़ा रहे अच्छा, हमारा पढ़ाया आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट करिए और बताइए कि सर हमें अच्छा नहीं लग रहा आपका पढ़ाया हुआ। बस इतना कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर कमी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका टॉपिक है, उसे शुरू करते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं मैं रोज आपको बताता हूं, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। और आज मेरे ख्याल से ऊपर दिखाई नहीं दे रहा ना आज इतने, आज थोड़ा सा कैमरा नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको नीचे ही लिख देंगे। संधि लिखा था वैसे ही मैंने, तो कोई बात नहीं, अयादी संधि लिखता हूँ। अयादी संधि, अयादी संधि। हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक अयादी संधि। अयादी संधि के नियम मैंने आपको बताया था कि ए का मेल किसी भी स्वर से होगा तो क्या बनेगा? स्वर। किसी भी स्वर से होगा तो क्या बनेगा? अय बनेगा, अय, ठीक है। और अगर कोई भी स्वर होगा, स्वर की मात्रा लगती चली जाएगी। अगर बात करूं बड़े ए का मेल किसी भी स्वर से होगा तो क्या बनेगा? आय बनेगा। और इसके एग्जाम्पल कल हमने देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं आपके दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। हम लोग देखते हैं जो दूसरा नियम था, ओ वाला नियम। ओ का नियम क्या कहता था? अगर ओ का मेल किसी भी स्वर से होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। और औ का मेल किसी भी स्वर से होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? आओ, औ, औ, है ना। आओ बनेगा। क्या बनेगा? आओ बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? आओ बनेगा, ठीक है। किसी भी स्वर से अगर हम मेल कराते हैं तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। ये कल मैंने आपको बता दिए थे। अगर किसी भी स्वर की मात्रा लग जाएगी, मात्रा लगती रहेगी, वो कल मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया था। तो इसलिए मैं उसको कंप्लीट बार बार नहीं कराऊंगा कि बार बार मैं उसी को ही पढ़ाता रहूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओ प्लस ए, औ, क्या बनेगा? औ बनेगा। ओ प्लस ए क्या बनेगा? औ बन जाएगा। क्या बनेगा? औ, औ बनेगा, ठीक है ना। तो ओ प्लस ए, तो ओ प्लस ए की बात करता हूं तो मैं लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं, भो प्लस जन। क्या? भो प्लस जन। क्या लिखेंगे? भो प्लस अन, सॉरी भो प्लस अन लिखेंगे इसे, सॉरी भो प्लस अन, भो प्लस अन लिखेंगे। तो क्या होगा? देखिए, ओ की मात्रा होगी पहले, सबसे पहले क्या होगा? ओ की मात्रा। प्लस से पहले क्या है? ओ की मात्रा। और प्लस के बाद क्या है? प्लस के बाद है आपका क्या? ए। तो ओ प्लस ए जब भी मिलेगा क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। अब देखिए, है, ओ की मात्रा हट जाएगी, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? औ। ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए वे, और क्या बचा? ने। तो क्या बना? भवन बना। क्या बना? भवन बन जाता है। क्या बन जाता है? भवन बन जाता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं आपका ओ प्लस ई का। क्या देखते हैं हम? एग्जाम्पल देखते हैं आपका ओ प्लस ई वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बनेगा? अवि बनेगा। क्या बनेगा? अवि बनेगा। बनाना अवि,
भाई अव तो बनेगा, ओ के साथ कोई भी स्वर आए अव तो बनेगा ही, लेकिन मात्रा स्वर की साथ साथ लगती जाएगी। ए की मात्रा नहीं थी इसलिए अव था, और ओ की मात्रा नहीं है, ई की मात्रा है, इसलिए आपका क्या है, अवी है। क्या है, अवी। देखिए एग्जांपल देखिए, पो प्लस इत्र। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, ओ, छोटा ओ, और प्लस के बाद क्या है आपका छोटा ई, तो क्या बना, ओ प्लस ई अवी बनेगा। क्या बनेगा, अवी। अब देखिए पो प्लस ई अवी बना। अब मैं यहीं पे आपको यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है ना जी, यहाँ पे करा देता हूँ। अब देखिए पै, ओ की मात्रा हट जाएगी, ई की भी अवी आएगा, ए की कोई मात्रा नहीं बचा, क्या, पै वे ई और त्रै, पवित्र। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो आपका ये होता है क्या, जो आपका सॉरी जो आपके या अयादी संधि होती है, जो आपकी अयादी संधि होती है उसमें किसी भी तरह की मात्रा नहीं आती। अब ये क्या है, ये क्या है, क्या ये मात्रा ही तो है। तो वो ट्रिक बस लग जाती है, जैसे शैन, जैसे नैन, जैसे बना नैन। अब नैन में मात्रा नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है ना, जिसमें मात्रा नहीं होती, लेकिन क्या बना, पवित्र बना, ठीक है ना। तो याद रखिए बस, ठीक है, एक ट्रिक सी हो जाती है कि समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन लगाने के सही है, लेकिन अगर नियम याद है तो 100% सही होगा। तो क्या बनेगा आपका, पवित्र बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, पवित्र बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। अब देखते हैं ओ प्लस बड़ाई। क्या देखते हैं, ओ प्लस बड़ाई के साथ देखते हैं क्या बनेगा, ये बनेगा अवी। क्या बनेगा, अवी। क्या बनेगा आपका, अवी बन जाएगा। जैसे गो प्लस ईश, क्या बना, गो प्लस ईश। वैसे भी आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे ना इसे पढ़ते हुए, है ना भाई, रोज रोज स्वर संधि पढ़ा रहा हूँ मैं, स्वर संधि को पढ़ चलते हुए कई दिन हो गए, तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे इसे पढ़ते हुए। अरे शर्म करिए यार, शर्म करिए। अगर कोई बच्चा बोर हो रहा है तो वो शर्म करिए, है ना, पढ़िए अच्छे से, ये पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसको पढ़िए। देखिए गो प्लस ईश, क्या हुआ, गो प्लस ईश। अब देखिए यहां से क्या होगा आपका, गे, ए हट जाएगा क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती, वी बचा और शे, तो क्या बना, गवीश बन जाता है। क्या बन जाता है, गवीश, ठीक है ना। क्या बन जाता है आपका, गवीश बन जाता है। अब देखते हैं औ प्लस ए, औ प्लस ए, औ प्लस ए क्या बनेगा, देखिए आओ, बड़े ओ के साथ अगर कोई भी स्वर आएगा तो आओ तो बनेगा और उसकी मात्रा लग जाएगी स्वर की। ए की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए आओ बनेगा। क्या बनेगा, आओ। जैसे पौ प्लस अक, पो प्लस अक। अब देखिए आओ, सॉरी हाँ, आओ और प्लस ए, क्या बना, आओ बना। क्या बना, आओ बना। क्या बना, आओ। अब देखिए यहां पे हो जाएगा पे, आओ लिखेंगे आ की मात्रा और वे, और बचा क्या, के, तो क्या बन गया, पावक। क्या बना, पावक बन जाता है। क्या बन जाता है, पावक बन जाता है। एक एग्जांपल और देखना है इसका, पो प्लस अन। क्या देखेंगे, पो प्लस अन देख लेते हैं। देखिए पो प्लस अन क्या बना, प्लस से पहले क्या है, ओ, आओ, और प्लस के बाद क्या है, ए, तो क्या बना, ये बना आओ, ठीक है। क्या बना, ये बना आओ। अब देखते हैं हम यहाँ पे देख लूँ या ऊपर देखता हूँ, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, लो इसको रब कर देता हूँ मैं। वैसे भी ये तो आपका हो ही गया। अरे क्या हो रहा है यार, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पो प्लस अन देख लेते हैं, पो प्लस अन। क्या देखते हैं, पो प्लस अन। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, औ है। क्या है, औ, और प्लस के बाद क्या है, ए है, तो क्या हुआ, आओ हुआ। क्या बना, आओ। क्या बना, आओ। यहां पे देखते हैं पे, आ की मात्रा, वे और ने, क्या बना, पावन। क्या बना, पावन। क्या बना, पावन बन जाता है आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पावन। औ प्लस ई, क्या देखते हैं, औ प्लस ई देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, पौ प्लस ओ प्लस ई। क्या देखते हैं, औ प्लस ई। देखिए किसी भी स्वर के साथ अगर क्या आएगा, किसी भी स्वर के साथ, सॉरी आओ के साथ अगर कोई भी स्वर आएगा तो आओ बनेगा। क्या, आओ, और स्वर की मात्रा लग जाएगी क्या, अवी। क्या बना, आवी। क्या बना, आवी बन जाता है। क्या बनता है, आवी। जैसे 9 प्लस इक, 9
प्लस इक। अब देखिए प्लस से पहले बड़ा ओ और प्लस के बाद ई, तो क्या बना, ये बना आवी, आ वी, ठीक है आवी। अब देखते हैं ने, आओ की मात्रा हटेगी, ई की भी हट जाएगी, आ की एक मात्रा आएगी बीच में, बचा क्या वी, और फिर यहाँ क्या बचा कै, तो क्या बचा नाविक बना। क्या बना, 9 प्लस ई क्या बना, नाविक बन जाता है। क्या बन जाता है, नाविक बन जाता है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे आपका देखते हैं औ प्लस उ, ठीक है ना, औ प्लस उ को देखते हैं। क्या देखते हैं, औ प्लस उ क्या बनेगा, आव, आव तो बनेगा, और वै की उ की मात्रा आवू, क्या बना, आवू बना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा भो प्लस उक। अब देखिए भो प्लस उक, प्लस से पहले औ और प्लस के बाद उ, तो क्या बना आवू। क्या बना, आवू बना। क्या बना, आवू बन जाता है। मैं प्लस से पहले ओ प्लस के बाद उ, तो क्या बना आवू। अब देखते हैं यहाँ पे भय, आ की मात्रा आएगी, वे उ और कै, क्या बना भावुक। क्या हुआ, भावुक। हाँ, तो इसी के साथ आपकी स्वर संधि खत्म हो जाती है। स्वर संधि के 5 प्रकार थे, डी जी वी वाई ए, डी जी व्या में। तो 5 प्रकार हमने पूरे कर लिए आज। तो आज हमारा स्वर संधि खत्म होती है, संधि का एक भाग हमारा कंप्लीट होता है, और हम देखते हैं संधि का सेकंड पार्ट। क्या, संधि के 3 भाग मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं आपका क्या, संधि का सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, संधि का सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है, शायद नहीं देगा आपको ये दिखाई, कोई और कलर लेंगे तो शायद चल जाए। अब दिखाई दे रहा है संधि, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे रखेंगे कलर को, आज इसी कलर से करेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार थे, स्वर संधि के 3 प्रकार थे आपके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज स्वर संधि खत्म होती है, तो स्वर संधि में आपका लेते हैं आज हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। क्या, हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। भाई स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। व्यंजन संधि को पढ़ते हैं अच्छे से। व्यंजन संधि क्या होती है, मैं इस कलर को ही चेंज कर देता हूँ, अब वो दिखाई नहीं देगा, शायद दिखाई दे रहा हो, चलिए इसे यहीं रखते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि व्यंजन ध्वनियों का मेल। भाई व्यंजन ध्वनि कौन सी होती है, आप लोग जानते हैं, कै, खे, गे, घे, ये सभी व्यंजन ध्वनि होती है। आपको मैंने व्यंजन को पढ़ाया है। व्यंजन ध्वनि का मेल जब किसी व्यंजन से या फिर किसी स्वर से होगा, व्यंजन ध्वनि का मेल जब किसी व्यंजन या फिर किसी स्वर से होगा, तो उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है ना। चलिए नोट करते हैं हम इसे, व्यंजन, ठीक है ना, व्यंजन ध्वनि। किसी व्यंजन ध्वनि का मेल, किसी व्यंजन ध्वनि का मेल किसी स्वर से, किसी स्वर से या किसी व्यंजन से होने पर, किसी व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, क्या, जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। नोट करके लिखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बात। ये आपको नोट बना के लिखनी है। क्या लिखना है आपको, नोट बनाकर लिखनी है। व्यंजन ध्वनि में अपूर्ण,
या फिर अर्ध व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो मेल हम कराते हैं वो अपूर्ण व्यंजन का कराते हैं। देखिए व्यंजन संधि में जिस व्यंजन का मेल कराते हैं, समझ गए ना? क्या? प्लस से पहले वाला, ठीक है, लिख दिया मैंने कि प्लस से पहले वाला व्यंजन, कि व्यंजन संधि में जिस व्यंजन का मेल कराते हैं वह अपने अर्ध रूप में होता है, अर्ध रूप में होता है। कैसा होता है? अपने अर्ध रूप में होता है। वह कैसा होता है? वह अपने अर्ध रूप में होता है। ठीक है, व्यंजन ध्वनि में जिस व्यंजन का मेल कराते हैं वह अपने अर्ध रूप में होता है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या? अर्थात अरे यार आज तो बहुत नीचे कैमरा आ रहा है ना, आज तो दिक्कत हो रही है मुझे भी बहुत ज़्यादा लिखने में, थोड़ा और नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, बस अब दिखाई दे रहा है। अर्थात, हाँ ये क्यों लगा रहा हूँ मैं, अर्थात व्यंजन स्वर रहित होगा। कैसा होगा? व्यंजन स्वर रहित होगा। अर्थात व्यंजन स्वर रहित होगा, इसका मतलब है कि व्यंजन के नीचे हलंत लगा होगा। व्यंजन के नीचे, व्यंजन के साथ हलंत लगा होगा। क्या हो रहा है यार, लिखा क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, कितना गंदा लिखा गया ना यार, देखियो कैसा लिखा गया। हाँ, अर्थात व्यंजन स्वर रहित होगा और व्यंजन के साथ हलंत लगा होगा। मैं दोबारा लिख रहा हूँ यार, तो बहुत बार लिखा गया। हम कलर ही बदल लेंगे, ऐसी बात है तो ये लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना यार। कहाँ जा रहा है आज तो हद ही हो गई भाई, मेरी ही गलती है ये। अर्थात व्यंजन स्वर रहित होगा, व्यंजन के नीचे हलंत लगा होगा। व्यंजन के नीचे हलंत लगा होगा। ठीक है ना। क्या होगा? व्यंजन के नीचे हलंत लगा होगा। जैसे अगर मैं कहूं देखिए ऐसे वाक, जी अगर जैसे में लिखने हैं, जैसे लिख लीजिए, जैसे वाक, क्या होगा? वाक प्लस दान। क्या होगा? वाक प्लस दान। देखिए हमने क्या व्यंजन का मेल किससे करा दिया? किसी व्यंजन से करा दिया, या फिर सॉरी किसी आपका किससे कराया? आपके किसी स्वर से करा देते। लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इस कै के नीचे हलंत लगा है ना, कि कै व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, लगा है ना, कि व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, लगा हुआ है ना व्यंजन के नीचे हलंत, ठीक है ना, कि व्यंजन के नीचे हलंत लगा होगा। ये तो कह रहा हूं मैं भी कि व्यंजन के नीचे आपका क्या लगा होगा? हलंत लगा होगा, लगा हुआ है ना हलंत। मैं दोबारा से उसी पेज को खोल रहा हूं, आप लोग अच्छे से उसे पढ़ लीजिए, बस एक बार नोट कर लीजिए। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो ये लीजिए, आप लोग उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए समझने की कोशिश करिए कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं किसी भी व्यंजन ध्वनि का मेल किसी भी स्वर से या किसी व्यंजन से
व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। नोट, व्यंजन ध्वनि में जिस व्यंजन का मेल कराते हैं उस जो प्लस से पहले होती है उसके नीचे हलंत लगा होता है, अर्थात वह स्वर रहित होती है, वह स्वर के बिना होती है, अपने अर्ध रूप में होती है। कैसी होती है? अपने अर्ध रूप में होती है। ठीक है, कैसी होती है? अपने अर्ध रूप में होती है, ये कहना चाह रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, जैसे वाक प्लस दान, ये कै के साथ हलंत हमने लगा दिया। तो व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि आपको प्लस से पहले जो व्यंजन होगा, पहली बात तो वो व्यंजन ही होगा, स्वर नहीं होगा। याद रखना कि हम व्यंजन ध्वनि का ही मेल कराएंगे व्यंजन ध्वनि में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि व्यंजन ध्वनि में सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि स्वर ध्वनि में स्वरों का मेल होता था और व्यंजन ध्वनि में प्लस से पहले वाला स्वर होता है और सॉरी व्यंजन होता है और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लस से पहले आपका व्यंजन ही होगा। और स्वर ध्वनि में दोनों स्वर होते थे, प्लस से पहले भी और बाद में भी। यहाँ पर प्लस से पहले वाला डेफिनेटली क्या होगा? व्यंजन ही होगा और व्यंजन के नीचे हलंत ही लगा होगा। अब इसके कुछ नियम है, वो नियम लिख लेते हैं। इसका नियम नंबर 1 क्या कहता है? इसका नियम नंबर 1 कहता है, क्या कहता है? इसका नियम नंबर 1 कहता है, नियम क्या कहता है इसका? देखिए, नियम की बात कर लेते हैं हम। इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम नंबर 1, नियम बना के लिखना ऐसे ही। नियम नंबर 1 कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने, लिखिए, किसी वर्ग के, वो सारणी जो थी, मैंने आपको एक सारणी बनाई थी ना, कौन सी? ये वाली, के, खे, गे, घे, डे, और ये चे, छे, जे, झे, अये, फिर टे, फिर ठे, डे, ढे, टे, ठे, डे, ढे, अने। ये होता ना टे, ठे, डे, ढे और अने। क्या होता है? टे, ठे, डे, ढे, अने। ये होता था ना। तो ये जो सारणी बनाई थी ये आपको अब याद होनी चाहिए। ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, पूरी वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताई थी। अब वो सारी काम आएगी, इसलिए मैंने कहा था कि वर्णमाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए, नियम नंबर 1 कहता है कि किसी भी, देखिए, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई भी स्वर आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, या य, रे, ले, वे आ जाए, या किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तो पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। लिखिए, किसी भी व्यंजन वर्ग के सामने, किसी भी व्यंजन वर्ग के सामने, किसी भी व्यंजन वर्ग के सामने, किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा या फिर चौथा व्यंजन आ जाता है, व्यंजन आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर, ये, रे, ले, वे, अंतस्थ व्यंजन, क्या? अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले और वे और है आ जाए। ये है भी वही है आपका, क्या? उष्ण व्यंजन वाला है आ जाए। प्लस है भी लिख देता हूं मैं, प्लस है। ठीक है ना। ये आ यहां से हटा देता हूं, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर बोलोगे कि आ भी लिखवाया था। ठीक है ना। प्लस है, आ जाए, तो व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण, व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है, अपने तीसरे में बदल जाता है।
आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? आया समझ में कि किसी भी व्यंजन वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने यदि किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए या ये रे ले वे आ जाए या फिर है आ जाए तो क्या होता है, क्या होता है, आपका पहला व्यंजन अपने तीसरे में बदल जाता है। यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण के सामने कोई सघोष वर्ण आ जाए। बस एक बात छोड़ दे, पहले बता रहा हूं मैं कि किस सघोष वर्ण कौन सा है, तीसरा चौथा पांचवा, पांचवे को छोड़ दीजिए यहाँ पे बस, और सब कुछ सघोष वाला है। सघोष में पांचवा वर्ण भी आता है ना, तीसरा चौथा पांचवा आता है, तो पांचवे को हटा दीजिए और सभी सघोष वाले वर्ण हैं। तो पहला अपने तीसरे में बदल जाता है। कैसे, अब हम देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी की समझ में नहीं आया या किसी को लिखा नहीं गया, नोट कर लीजिए, समझा मैं दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद समझा दूंगा। आप नोट कर लीजिए कि किसी भी व्यंजन वर्ग के सामने, किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण के सामने, यहाँ पे पहला नहीं लिखा गया, मैं बोल रहा था पहला, लिखा नहीं गया और यहाँ पे लिखा भी नहीं जाएगा ना, अरे यार। किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले, यहीं पे लिख दो ना, के सामने दिख जाएगा ना, दिख जाएगा पहले, ये लिख दिया मैंने पहले, पहले और वर्ण यहां लिख देता हूं वर्ण के, ठीक है। अब नोट कर लीजिएगा, देखिए मैं बोल रहा हूं दोबारा से, किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण के सामने, ये बात छूट गई थी लिखी भी ना, मैंने लिखने को इसके शायद दिखाई ना दे, लेकिन बोल रहा हूं मैं कि किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण के सामने किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर कोई स्वर या फिर है या फिर अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे आ जाए तो पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। किसमें? अपने तीसरे में। कैसे? देखिए, यह तब आपने लिख लिया होगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलेगा, देखिए एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा अभी, मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं पहले, है ना, एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। अब देखिए मैंने कहा था कै, यहां तो दिखाई दे रहा होगा ना, नहीं बहुत ऊपर जा रहा है यार, आज तो हद ही हो गई बिल्कुल, ये सारी मेरी ही गलती है। ठीक है चलिए लिखिए, यहां पे लिख लेते हैं कै खे गे घे डे, ठीक है, कै खे गे घे डे, चे छे जे झे आई, ये हो जाता है टे ठे डे ढे अने, ते थे दे धे ने, पे फे बे भे में, ठीक है ना, ये है ना, पे फे बे भे में। अब देखिए मैंने कहा कि किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण के सामने, ये सभी पहला वर्ण है ना, किसी भी व्यंजन वर्ग का, ये व्यंजन वर्ग है, इसका पहला वर्ण है ना, ये के सामने कोई तीसरा वर्ण आ जाता है, दूसरा तीसरा चौथा आ जाता है, क्या तीसरा और चौथा जाता है, तो ये तीसरा हुआ और ये चौथा हो गया, ठीक है ना। किसी भी व्यंजन वर्ग के सामने किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा आ जाता है। देखिए तीसरा चौथा, भाई मैं कहता हूं कि कै के सामने आपका किसी भी व्यंजन वर्ग आ जाएगा, ध्यान रखना, कै के सामने मैं कै के लेके आया, अगर मैं कहूं कि कै प्लस के पहले था और प्लस के बाद में आ गया, कै के सामने आ गया गे, तो क्या होगा, तो कै अपने गे में बदल जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कै के सामने घ आ जाता है, प्लस के बाद कै के सामने घ आ गया, तो भी कै किस में चला जाएगा, आपके गे में ही बदलेगा। अगर मैं कहूं कै के सामने आपका जे आ जाएगा, तो भी कै गे में ही बदलेगा। और मैं कहूं कै के सामने क्या आ जाएगा, कै के सामने आपका दे आ जाएगा या धे आ जाएगा, तो भी कै गे में ही बदलेगा। आगे समझ में। और अगर कै के सामने मैं कह दूं कि कै के सामने ए आ जाता है या है आ जाता है या फिर ये आ जाता है, तो भी कै किस में बदलेगा, गे में ही बदलेगा। आसान है ना। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी व्यंजन वर्ग के सामने, अब समझ में आया, मैं इसके बाद कल एग्जांपल कराऊंगा सीधा। देखिए किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण के सामने किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा, किसी का भी चौथा आ जाए,
कै के सामने कोई सा भी आ जाए, टे के सामने कोई सा भी आ जाए, तय के सामने में से कोई सा जाए, तो पहला वर्ण अपने तीसरे में बदल जाएगा। किसमें? पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा, पहला अपने तीसरे में बदलेगा, पहला अपने तीसरे में बदलेगा, पहला तीसरे में बदलेगा, पहला तीसरे में बदलेगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। कल हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और वो बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। अगर आपको लगा है कि क्लास अच्छी है, आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि सर ये दिक्कत है, इतना समझ में नहीं आया है, यहां से समझ में नहीं आया, जहां से कहोगे वहां से दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बस अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपके परिवार से लोग जुड़ सके। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।